मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए 14 जेपीएससी के संदर्भ में जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, कल शाम को आ चुका है। हालांकि थोड़ी सी हड़बड़ी दिखाई गई है जेपीएससी की ओर कैलेंडर में, और 8 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा है और मेंस मई में है। इसके अलावा बैकलॉग के भी प्रारंभिक परीक्षा एक सप्ताह के बाद है, 15 मार्च और 22 मार्च को। 2 मई से आपका मेंस है और इंटरव्यू भी जून में है, और जुलाई में फाइनल रिजल्ट संभवतः आ जाएगा जैसा दिख रहा है कैलेंडर का वाइब्स। और अगस्त में आप लोगों को स्काइपा भी पहुंचा दिया जाएगा। और टेंशन तो हुआ होगा कैलेंडर देख करके, लेकिन वास्तव में इसे एक अवसर के रूप में लेना है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार पिछले कई माह से तैयारी कर रहे थे, बिना थके हुए, बिना नोटिफिकेशन का वेट किए हुए। उनके लिए निश्चित रूप से एक बेहतर अवसर है। और रेनेशा आईएएस में तो रेगुलर क्लास होता ही रहता है। यहाँ पर बस इकोनॉमिक्स बचे हुए हैं, वो भी स्टार्ट हो चुका है, और एक रिवीजन भी कराया ही जाएगा। चूँकि अब मेंस करीब है, इसलिए रिवीजन भी आपका होगा। पीटी और मेंस अब दोनों की तैयारी का बोझ जो है आप पर है, क्योंकि पीटी के बाद बहुत कम समय दिया गया है मेंस के लिए। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा अमानवीय लग रहा है। 3 महीना कम से कम देना चाहिए था। 1.5-2 महीना में मेंस का रिवीजन करना, जो अच्छे कैंडिडेट भी हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्या होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी को इतना ही समय मिलेगा, किसी को अधिक या किसी को कम तो मिलने को जा नहीं रहा है। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स जो जस्ट तैयारी करने को सोच रहे थे, झारखंड में थोड़ा सा ट्रेंड चलता है कि चलो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी कर लेंगे। उस ट्रेंड पर जो रहते हैं उनके लिए तो समस्या है, लेकिन अभी भी उनके लिए भी समय है कि अगला जेपीएससी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि अगला जेपीएससी में फिर से इन्हीं परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जहाँ तक रेनेशा आईएएस की बात है, 14 जेपीएससी के संदर्भ में प्रोजेक्ट मैनेजर का भी मैं बता देना चाहता हूँ, उसके भी डेट कैंसिल हो गए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत जेपीएससी ने प्रदान की है और उसे अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा खासा टाइम दे दिया गया है। जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे थे उनको लास्ट राउंड में 2 महीने का समय मिल गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर के यहाँ पर तैयारी भी हो रही है, टेस्ट भी हो रही है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 14 जेपीएससी के क्लासेस तो निरंतर यहाँ पर चल रहे थे। नोट्स पूरा उपलब्ध है, बस इंग्लिश का नोट्स दिया जा रहा है। वो भी हमारा प्रयास है कि फरवरी तक सारे नोट्स को मैं प्रदान कर दूं। इंग्लिश मीडियम के भी जो भी अपडेट्स वगैरह होने हैं 3 सब्जेक्ट में हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स को लास्ट में रखा गया था, उससे भी आपका फरवरी तक सारे अपडेट्स कर दिए जाएंगे। क्लास पीटी के 10 तारीख से डबल क्लास शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों चलेंगे, और मेंस के तो क्लास हर दिन चलते ही हैं और चलते रहेंगे, और अच्छे तरीके से फिनिश करा दिया जाएगा। चाहे 7वां हो 11वां हो, यहाँ पर सिलेबस हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीट कराया गया है। और यहाँ पर आप फाउंडेशन बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 1 साल में कंप्लीट सिलेबस होता है। प्लस आप चाहें तो जिनकी अनुभव है तो अगले 4-5 माह के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अनुसार फ़ी को मैनेज कर दिया जाएगा। जितना कंप्लीट फ़ी है उसमें 5 माह का फ़ी मैनेज करके आपको बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना है ना। जब पीटी और मेंस दोनों है जिसके लिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और वह अवसर अब आपके सामने आ चुका है ना। सब कुछ बेहतर रहता है तो आप जून में इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष होंगे और अगस्त में स्काइपा में होंगे। इस अवसर को नहीं छोड़ना है, भले ही दिन रात एक करना पड़े, इसे याद रखिएगा। और नर्वस नहीं होना है ना। नर्वस होने का कोई स्थान नहीं है। नर्वस होने की जगह आपको मेहनत करनी है ना। और यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। सीट्स की जहाँ तक बात है तो सीट्स के बारे में बताया नहीं गया है जेपीएससी के द्वारा, लेकिन 4 दिन का मात्र इंटरव्यू है। इससे आप आकलन कर सकते हैं कि 400 कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल होगा। इट मीन्स 2.5 गुना कॉल होता है, तो 200 के अंदर कुछ सीट्स रहने वाले हैं। सीट्स आखिर कम क्यों हुए जबकि बहुत सारा खाली है ना। कम इसलिए हुए कि हो सकता है कि जेपीएससी का फिर से प्लानिंग हो इस साल अगस्त सितंबर में एक और नोटिफिकेशन का। जिनको लगता है कि इस बार मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगले नोटिफिकेशन के लिए तैयारी में लग जाइए, है ना। उसके लिए भी वेट कीजिएगा। उस समय भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो शायद आप नहीं चाहेंगे। तो जो भी सीट्स होंगे उनको संभवतः डिवाइड कर दिया गया है। बैकलॉग वाले में तो सीट्स कम है क्योंकि 2 दिन या 1 दिन करके इंटरव्यूज में है।
सीट्स यहाँ पर कुछ रखा गया है, कुछ वहाँ पर डाल दिया जाएगा, है ना। इस स्थिति में आपको क्या करनी चाहिए, निश्चित रूप से अगर आपकी तैयारी है मैक्सिमम टॉपिक्स को तो सारे को रिवीजन हर दिन करना है, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते रहनी है, उसको छोड़नी नहीं है, और पीटी को तो एक भी दिन अब छोड़ना नहीं है। 8 मार्च तक आपकी मजबूरी है, आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। और सीट्स की संख्या पर मैं बात कर रहा था, सीट्स आपका 200 के अंदर होगा और उधर आपका बहुत ही कम सीट होगा बैकलॉग में, लेकिन बैकलॉग को भरेंगे तो फिर आप 22 मार्च तक पीटी में लगे रहना होगा आपको। जहाँ तक आपका एज कट ऑफ की बात है तो उसके बारे में कुछ भी सूचना अभी जेपीएससी के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन कुछ छूट तो जरूर मिलेगा। 20-21 रख सकता है, लेकिन 18-19 की संभावना न्यूनतम है। वहाँ पर अगर स्टूडेंट एक्टिव होते हैं तो निश्चित रूप से 18-19 भी हो सकता है, लेकिन समय भी कम है, पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो पूरी तरीके से सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि 2018 और 19 करता है या नहीं, लेकिन नियम के अनुसार चूँकि इतने कम जेपीएससी हुए हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी 1-2 चांस देने के बाद ही ओवर एज्ड हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको चांसेस मिलना चाहिए, खास करके 6ठे 7वें 11वें वाले जो भी अभ्यर्थी रहे हैं उनको विशेष अवसर, 1-2 अवसर निश्चित रूप से, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था, झारखंड सरकार को भी घोषणा किया जाना चाहिए कि हाँ पिछले 2-3 जेपीएससी वालों को अब कम से कम 7वां और 11वां वाले को दे देना चाहिए चांसेस, क्योंकि 10 तरीके से विवाद होते हैं। लंबे समय तक आपका वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो मामला कोर्ट चला जाता है, जिससे जो अभ्यर्थी उनका उम्र सीमा है वो अनावश्यक रूप से पार होता जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को सहानुभूतिपूर्वक यहाँ पर विचार जरूर करना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो आपका पीटी और मेंस का मैटर है, बहुत ही प्लान्ड वे में पढ़ना होगा। जब समय कम होती है, यही तो सिविल सेवक की गुण होती है कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाए। यहाँ न्यूनतम समय है, उसका अधिकतम प्रयोग करना है। हिम्मत मत हारिए, समय जितना भी है काफ़ी है। अगर आपने पहले से स्टडी कर रखा है, स्टडी में रेगुलर हैं, तो समय काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर 8 मार्च को यहाँ पर 2 पेपर आपके पीटी में हैं, जिसमें झारखंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। झारखंड में कोई भी समस्या हो यहाँ से जुड़ जाइए, यहाँ पर पूरी तरीके से अपडेटेड नोट्स हैं और रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ क्लास कभी रुका ही नहीं। सेकेंड चांस में भी यहाँ पर भूमि कानून अभी बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द अब शुरू होने वाला है। करेंट अफेयर्स यहाँ पिछले 1 साल का दे दिया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेंट अफेयर्स ऑलरेडी यहाँ रेगुलर दिया जाता है। करेंट अफेयर्स तो उपलब्ध है यहाँ 5-6 साल का है, लेकिन पिछले 1 साल का करेंट अफेयर्स अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अलग से भी मैं कलेक्शन देने वाला हूँ करेंट अफेयर्स का। मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात है, उसकी भी मैं स्ट्रेटजी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, ताकि जो पिछले कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुछ महीनों से भी मेहनत कर रहे हैं, उनको लास्ट आवर में किसी तरीके का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और आपको भी लगता है कि यहाँ से जुड़ना चाहिए तो आप मेंस तक भी जुड़ सकते हैं, इंटरव्यू का तो अलग बैच शुरू होगा मेंस के बाद, है ना। जैसे मई में आपका पीटी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा ना, तो उसके बाद इंटरव्यू बैच यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और जून तक आपका चलेगा, जो जैसा यहाँ पर चलता है ना। सीडीपीओ का इंटरव्यू कल ही समाप्त हुआ है, उसके भी बैच चल रहे हैं, तो वहाँ भी परफेक्ट नोट्स दे दिया गया है। यहाँ नोट्स मेंस का हो, पीटी का हो या इंटरव्यू का हो, इस तरीके से दिए जाते हैं कि आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना पड़े, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी पहले बनाइए 1-2 दिन, उसके बाद स्टडी को स्टार्ट कीजिए। हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। अभी भी भले ही समय बहुत कम है, फिर भी धैर्य जो है आपका सबसे बड़ा साथी है, और आत्मविश्वास, इन दोनों के साथ चलिए। और अपनी लैंग्वेज पेपर को नहीं भूलना है। लैंग्वेज पेपर जिनका फिनिश नहीं है तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी, लेकिन शुरू से मैं बोल रहा था कि लैंग्वेज पेपर 4 जीएस पेपर के साथ हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपको लेना है उसको चुन करके साथ में हमेशा स्टडी करना चाहिए। उसको अलग से कोई प्लान नहीं करना चाहिए कि भविष्य में कर लेंगे, कुछ नहीं होता है, सब कुछ शुरू में ही कर लीजिए, इससे आप बेस्ट पोजीशन में रहते हैं। मैं समय समय पर 14 जेपीएससी के लिए गाइडेंस देता रहूँगा, निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है, इसे एक अवसर के रूप में लेना है। और रेनेसा आईएएस
से जुड़ना चाहते हैं तो 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। 14 जेपीएससी के बारे में आपको बता दिया जाएगा यहाँ वेल बैलेंस्ड तरीके से, और एक अच्छी रणनीति के तहत बेहतर गाइडेंस के साथ आपको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसका लाभ आगामी मेंस और प्रीलिम्स एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। और इन्हीं बातों को आज करना था, फिर कुछ और मुद्दों पर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि 14 जेपीएससी की वैकेंसी आ गई है, बैकलॉग की वैकेंसी आ गई है, आई नहीं है, आने वाली है, डेट्स आ गए हैं, है ना। और इसी को मान करके चलना है, भले ही 10 दिन 15 दिन 1 महीना कैंसिल हो जाए, लेकिन अब ये ले करके रहेगा। लेकिन यही डेट आपका लगभग फिक्स है ना। इसको फॉलो अप कीजिए और अपना बेहतर दीजिए। रेनेसां IAS हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।